सो देन आपने जब अभी मॉर्निंग इरेक्शन की बात करी, व्हाई डू मेन हैव मॉर्निंग इरेक्शंस? इसके बारे में थोड़ा बताइए। मॉर्निंग इरेक्शन बेसिकली आपके इरेक्शन की क्वालिटी का एक स्कोर है, ठीक है। मॉर्निंग इरेक्शन सबसे पहले सुबह क्यों होता है? क्योंकि मॉर्निंग के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, बॉडी दबा के टेस्टोस्टेरोन बनाती है। दूसरा, आपने रात को खाना खाया होता है 8-10 बजे, तो पेट खाली होता है। पेट खाली होने की वजह से सारा ब्लड फ्लो पीनिस की तरफ होता है। तीसरा जो इसका रीजन होता है कि आप जब सपनों में होते हो तो इसको एक स्लीप बोलते हैं, रैम स्लीप। इसके अंदर जो भी आपका ब्रेन है, उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेक्सुअल थॉट या जो भी आपने सेक्सुअल कंटेंट या जहां से भी आपने दिमाग के ने जो चार्जिंग ली है वो उसको दिखती है, और वो जब इमेजेस उसके आती है तो वो अपने आप को एक अच्छा फील करता है और उसके पीनिस में इरेक्शन आता है। एक रीजन ये भी होता है कि मॉर्निंग के अंदर पेशाब की अर्ज होती है, ब्लैडर पूरा भरा हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी मॉर्निंग इरेक्शन आता है। अब एक आदमी को मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यदि रात को उसने अल्कोहल लिया है, स्मोक लिया है, कोई गांजा वांजा फूका, तो मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आएगा। या उसने सेक्स किया है तो मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आएगा, मैस्टरबेट किया तो मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आएगा। बट यदि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ के अंदर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फील कर रहा है कि ही इज हैविंग सम सेक्सुअल इशू और मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं आ रहा, तो देन it is a sign of erectile dysfunction. He should consult with someone. Okay. And this differs from age to age in men? Of course. क्योंकि जब हम एजिंग में जाते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। Okay. 30 साल के बाद हर साल करीब 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी बनाना कम कर देती है। तो जब आप 20 साल के होते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है, पीक पे होता है, तो आपके मॉर्निंग इरेक्शन इतने सॉलिड होते हैं कि आपको पेन होता है। एंड पेशेंट मेरे पास आके सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मेरे को पेन हो रहा है और मेरा नींद डिस्टर्ब हो रहा है, और जब मैं सुबह सो के उठता हूं तो वो इरेक्शन आधा 1 घंटे तक रहता है। मुझे घर के अंदर घूमने में दिक्कत आता है, मेरी फैमिली के अंदर मदर है, सिस्टर्स है, मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं जब जाता हूं तो मेरा पेनिस ऐसे इरेक्ट रहता है। व्हाट शुड आई डू? मैं बाथरूम में कितनी देर बैठा रहूं? और मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता गो फॉर मैस्टरबेशन। तो ये जो मॉर्निंग इरेक्शन है पेन देते हैं। अब हम जैसे जैसे एजिंग में जा रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी कम हो रहे हैं, एजिंग हो रहा है तो बॉडी का एक मेटाबॉलिक सिस्टम भी स्लो हो जाता है, आपका जो सेक्सुअल थॉट प्रोसीजर है वो भी स्लो हो जाता है, तो मॉर्निंग इरेक्शन भी कम हो जाते हैं। और जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो आप सपने देखते हो कि मुझे मॉर्निंग इरेक्शन है। इवन पेशेंट की वाइफ नहीं है, ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, he is taking so much medicine for diabetes, अब वो आके बोलता है कि साहब मॉर्निंग इरेक्शन तो ला दो, कम से कम फील तो करूं इसको। अच्छा, तो these kind of patients also come to you? Yeah. Okay. So masturbation की आप बात कर रहे थे, that common problem in men is masturbation also. तो masturbation क्या एक addiction है, वो psychology है, मतलब देखो, what is that? masturbation is a totally absolute healthy human behavior, ठीक है ना, और ये आज से नहीं सदियों से हो रहा है जी। मैस्टरबेशन जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हो और एक गलत तरीके से करते हो, मैस्टरबेशन करने के कई तरीके, क्योंकि जब से फोन आया है तब से तो ये एडिक्शन और ज्यादा बढ़ गया लोगों। यदि मैं मेरे कॉलेज की बात करूं कि जब हम एक पॉर्न मूवी देखने जाते थे तो पहले तो घर देखते थे कि किसके घर पे पेरेंट्स नहीं, फिर एक कैसेट का जुगाड़ करते थे, फिर एक वीसीआर लाते थे, तो एक पॉर्न सेलिब्रेशन होता था। अभी हर बच्चे के पास एक पॉर्न चल रहा है, हर मोबाइल के अंदर एक ऐसा ग्रुप है दोस्तों का या उसकी फ्रेंड्स का, लड़कियों की, कि जो कोई ना कोई हॉट ग्रुप्स, सेक्स ग्रुप्स, तो वो रोज कोई ना कोई ऐसा कंटेंट भेज रहे हैं जो आपको मैस्टरबेशन के लिए या पॉर्न देखने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, आप पॉर्न नहीं देख रहे, आप जाके सिर्फ वो देख रहे हो और उसको स्क्रॉल कर रहे हो कि नहीं ये सही नहीं, इसका ब्रेस्ट सही नहीं, इसका वजाइना सही नहीं। हाँ। तो वो आपको मैस्टरबेट के लिए इनिशिएट करता है। बट इन माय सजेशन मैस्टरबेशन इज ए हेल्दी हैबिट इफ यू आर डूइंग वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक। और यदि हम बात करें कि मैस्टरबेशन की जरूरत क्यों है, हर आदमी के पास गर्लफ्रेंड नहीं और 15 साल के बच्चे का टेस्टोस्टेरोन पीक पे। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में हैं, 4-4 महीने में अपनी वाइफ के पास आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
सऊदी में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, 2 साल में अपने पार्टनर को देख रहे हैं। हजारों लोग जेलों के अंदर हैं जिन्होंने सेक्सुअलिटी के साथ जिनका कोई रिलेशन नहीं, तो उनकी सेक्सुअल नीड कैसे पूरी होगी? उनकी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए मैस्टरबेशन जरूरी है, बट अगेन मैस्टरबेशन सही तरीके से होना जरूरी है और सही मात्रा में होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इच्छा हुई आपने पेनिस को रगड़ना चालू कर दिया। मेरे पास जो बच्चा आ रहा है वो दिन में 4-4 बार मैस्टरबेट कर रहा है, ही इज एडिक्टेड। वो इतना लीन एंड थिन हो चुका है जैसे कि गांजा फूक रहा है। और जब मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा तेरा पिक्चर खत्म हो चुका है, तब उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी क्या कुछ बचा है, क्या कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक पेनाइल रिहेबिलिटेशन और रेजुवेनेशन सेंटर है, हम उस पे उसको लेके जाते हैं। मैस्टरबेशन ये भी होता है, रिहैबिलिटेशन भी? या वी हैव ए स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर पेनाइल रिहेबिलिटेशन एंड रेजुवेनेशन। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम शॉक वेव बोलते हैं, पी शॉट्स, कुछ सीरम प्लाज्मा पेनिस में इंजेक्ट करते हैं, मेडिकेशन देते हैं और उसको कुछ टिप्स देते हैं, एक्सरसाइजेज बताते हैं, पेनाइल मसाजेस के सेशंस बताते हैं। तो उसके बाद जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो चीजें नॉर्मल होने लगती है। बट हम मरीज को बोल देते हैं कि यदि अब तूने मैस्टरबेट किया तो जीवन में कभी भी बाप नहीं बन पाएगा। अभी हमें उसको फियर डालना पड़ेगा। Correct. जब तक वो छोड़ेगा नहीं कि आपका भैया लीवर खराब हो रहा है तो दारू पीना बंद करेगा, कभी तेरा लीवर बचेगा। तो उसको एक फियर डेवलप करना पड़ता है जी। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास इवन मुंबई से जयपुर आते हैं, एंड दे हैव डिलेड इजैकुलेशन। व्हाट इज डिलेड इजैकुलेशन? कि जो पेशेंट सेक्स कर रहा है अपने पार्टनर के साथ या रियल वुमन के साथ, तो वो इजैकुलेट ही नहीं करता। 1-1 घंटे तक सेक्स कर रहा है, 1-1 घंटे तक, बट वेजाइना में वो इजैकुलेट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको अपने हाथ का आदत पड़ा हुआ, इस प्रेशर का पड़ा हुआ। अब वेजाइना का जो प्रेशर है वो डिसाइड नहीं कर सकता, उसका ब्रेन डिसाइड नहीं कर सकता। और मैस्टरबेशन में ये हाथ से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस प्रेशर से इसको प्रेशराइज करना है, किस फ्रीक्वेंसी से मुझे इसको करना है। वेजाइना के अंदर यू डोंट हैव पावर कि यू रोबोट की तरह सेक्स नहीं कर सकते, तो वो इजैकुलेट ही नहीं होता है। और ये डिलेड इजैकुलेशन की वजह से इतना इनफर्टिलिटी का केसेस बढ़ रहा है कि पेशेंट इज नॉर्मल इन सेक्स बट दे कांट हैव बेबीज बिकॉज ऑफ डिलेड इजैकुलेशन। अब ना उसका जो ब्रेन है उसको किसी की आदत पड़ी हुई है, या कई लोग जो होते हैं वो उल्टा लेट के मैस्टरबेट करते हैं, जिसको प्रॉन मैस्टरबेशन बोलते हैं। वो एक पिलो ले लेंगे या तख्ता ले लेंगे, उस पे अपने पेनिस को रगड़ना चालू करेंगे। अब उसको हार्ड सरफेस का आदत पड़ा हुआ, तो उसको फीमेल बॉडी के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आता है, उसको इसी पे रगड़ने से इजैकुलेशन होगा। अब जब वो रियल सेक्स कर रहा है तो उसको वो सब मिलता नहीं, वो इजैकुलेट ही नहीं होता। सो दिस इज we are also facing such big problem. I heard about the pre-ejaculation, but I did not hear. मैंने ये delayed के बारे में कभी नहीं सुना था. Delayed ejaculation and anejaculation, it's a very complicated subject जो हमें सही करने में बड़ी दिक्कत आती है। anejaculation के अंदर तो वो कुछ भी कर ले, उसको ejaculation ही नहीं होगा। अच्छा। आप 1 घंटा सेक्स कर ले, मैस्टरबेट कर ले, वाइब्रेटर लगा ले, कुछ भी लगा ले, उसको ejaculation ही नहीं होगा। और यदि डिलेड इजैकुलेशन की बात करें तो उसको फीमेल बॉडी के साथ 1 घंटा सेक्स करा लो नहीं होगा, पर यदि वो जाके तख्ते पे रगड़ रहा है तो वो 1 सेकंड में इजैकुलेट हो जाएगा। अपना हाथ यूज कर रहा है तो वो 1 मिनट में इजैकुलेट हो जाएगा। सो वहां पर हमें उनको कपल थेरेपीज होती हैं, कोग्निटिव थेरेपीज होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम कपल्स को समझाते हैं कि भैया आपको इस तरीके से सेक्स करना है। आप डायरेक्ट मिशनरी पोजीशन में सेक्स नहीं कर सकते, पोजीशंस चेंज करनी पड़ेगी, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा वजाइना के अंदर। सो दीज आर सम टेक्निक्स, देयर आर सम मेडिकेशन व्हिच हेल्प देम आउट। ओके।